आपका पैसा कहाँ लगने वाला है, इस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं इस वाली स्लाइड में। देखिए यहाँ पर आपको दो फंड मिलने वाले हैं। एक फंड है यहाँ पर फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, कोई भी एजेंट आपको शायद नहीं बताएगा, रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत हाई है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, ये पॉलिसी आपके लिए बकवास है, आपको ये पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। LIC की बढ़िया बढ़िया ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद, मनी बैक पॉलिसीज़, बहुत बढ़िया बेहतरीन पॉलिसीज़ हैं, आप उनमें जा सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी रिस्क की लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें रिस्क में है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी पैसा जा रहा है और आपके पास मनी मार्केट में भी पैसा जा रहा है, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स में भी पैसा जा रहा है। तो अलग अलग जगह पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो रिस्क प्रोफाइलिंग यहाँ पर बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं तो ही ये पॉलिसी आप लें। यहाँ पर पैसे अगर आप निकालना चाहते हैं, 6 पॉइंट में मैं बताता हूँ आपको पैसे कैसे निकलेंगे। देखिए, सरेंडर करके आप पैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैन बी सरेंडर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, कभी भी आप कर सकते हैं अगर, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप जान लीजिए। एजेंट 100% में बता रहा हूँ, कई सारे एजेंट इस चीज़ को नहीं बताते हैं। मैं मार्केट में जब जाता हूँ, हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो कस्टमर कंप्लेन करते हैं एजेंट ने सरेंडर पॉलिसी नहीं बताई। तो फ्रेंड्स, अगर आप एजेंट हैं तो ज़रूर ये पॉलिसी कस्टमर को बताएं, और अगर जब कस्टमर आप इसको देख रहे हैं तो अपने एजेंट से इस चीज़ को दोबारा क्लैरिफाई ज़रूर करें, क्योंकि सरेंडर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आपको पैसा लेना होता है। अगर आप ड्यूरिंग द 5th ईयर लॉक इन पीरियड में पैसा लेने के आते हैं तो फंड इज ट्रांसफर टू द डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड आफ्टर डिडक्शन डिसकंटिन्यू चार्जेस। ओनली FMC विल बी फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपके कटेंगे। नो रिस्क कवर एंड राइडर कवर, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द लॉक इन पीरियड फंड इज पेड टू पॉलिसी होल्डर और टू द नॉमिनी, जो भी मतलब पहले आएगा पैसे लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस कुछ भी पे नहीं करने पड़ते हैं अगर आप 5 साल से पहले, मतलब लॉक इन पीरियड 5 साल का है। और अगर आप 5 साल के बाद में आते हैं तो फंड वैल्यू जो भी उसकी होगी वो सारा का सारा आपको पे कर दिया जाएगा। If the balance in the unit fund is not sufficient to recover the relevant charges, the policy shall कंपल्सरली टर्मिनेटेड। देखिए, आपने जो लोन लिया उसके बाद में जो बैलेंस है, अगर वो उसको रेलेवेंट चार्जेस को कवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो आपकी पॉलिसी डिस्क्वालीफाई मानी जाएगी, वो टर्मिनेटेड मानी जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। इसकी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप अपने एजेंट से ज़रूर पूछें। उसके बाद में पैसा कैसे निकलेगा, एक तो ये हो गया, ये सरेंडर का तरीका हो गया। दूसरा, यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। पार्शियल विड्रॉल में आपको क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, कैन बी डन एनी टाइम आफ्टर द 5 years लॉक इन पीरियड सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पॉलिसी का लॉक इन पीरियड है 5 साल के लिए। अगर आपको एजेंट ये चीज़ नहीं बताता है तो बहुत ही बुरी चीज़ है, तो ज़रूर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। पॉलिसी का लॉक इन पीरियड 5 साल का है पार्शियल विड्रॉल के लिए। अगर आप 2-3 साल में पैसा लेने के लिए आते हैं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसके लिए कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है। आपकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ फिक्स अमाउंट और फिक्स अमाउंट ऑफ यूनिट में आप पैसा निकाल पाएंगे। गारंटीड एडिशंस विल बी रिड्यूस्ड ऑन प्रोरेटेड बेसिस। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, 7वें साल पैसा लेने आ रहे हैं और कह रहे हैं मुझे गारंटीड एडिशन पूरा दो, तो हो सकता है पूरा ना मिले, वो डिडक्ट हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा प्रोरेटेड बेसिस पर। चार्जेस ऑफ RS 1000 पर विड्रॉल। जितनी बार आप पैसा निकालेंगे 100 रुपये पर विड्रॉल आपको अलग से चार्ज देना होगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्शियल विड्रॉल कैन बी हियर। देखिए, अगर आप 6ठे साल से 10वें साल में पैसा लेने के लिए आएंगे तो आपको आपकी फंड वैल्यू का 20% आपको अमाउंट पार्शियल विड्रॉल के तौर पे मिल जाएगा। 11वें साल से 15वें साल के बीच में अगर आप पैसा लेने के लिए आते हैं तो हम आपको आपकी यूनिट फंड वैल्यू का 25% तक का अमाउंट आपको पार्शियल विड्रॉल के तौर पे दे देंगे। 16वें साल से 20वें साल तक अगर आप आते हैं तो हमको 30% ऑफ फंड वैल्यू दे देंगे। 21वें साल से 25 साल के बीच में आएंगे तो 35% ऑफ ये फंड वैल्यू आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट टू मिनिमम फंड बैलेंस आफ्टर विड्रॉल। आपका जो मिनिमम फंड वैल्यू है आफ्टर विड्रॉल वो कितना होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका सालाना प्रीमियम जो है वो 48,000 तक है तो आपका 4 एनुअलाइज प्रीमियम यानी कि 4 प्रीमियम के बराबर फंड वैल्यू तब भी रहनी चाहिए पार्शियल विड्रॉल करने के बाद। अगर वो रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको अपने एजेंट से और ज़्यादा डिटेल में आप समझ सकते हैं, बट यहाँ पर भी बहुत ही समझने के लिए मैंने ईजी तरीके से बता दिया है कि पार्शियल विड्रॉल ये
टाइम के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा, जो कि 20 से लेकर के 35% तक का अमाउंट मिलेगा। अगर आप कहेंगे मुझे जी पूरा पैसा वापस दे दो मेरी फंड वैल्यू का, नहीं मिलेगा। इसीलिए पॉलिसी आपको बहुत सोच समझ करके लेनी पड़ेगी। पॉलिसी की टेक्निकलिटीज़ को समझे, जो कि मैंने पूरी कोशिश करी। तो इस चीज़ को मैंने अपनी लैंग्वेज में जितना मुझे समझ में आया मैंने बताया। जो चीज़ अगर मैं मिस कर चुका हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक बताएं और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव ज़रूर करूँ। बहुत जल्दी इंडेक्स प्लस का मैं एग्जाम्पल के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।